हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स की जो हमारी नई एनसीईआरटी की बुक निकाली गई है गणिता प्रकाश, इसका जो चैप्टर नंबर 3 है अ स्टोरी ऑफ नंबर्स, इसमें देखना पेज नंबर 54 में फिगर इट आउट करके यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हुए होंगे। तो ये तीनों क्वेश्चंस को अभी हम इस वीडियो में समझेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। पसंद आए तो लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि आगे की वीडियोज़ आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके तीनों क्वेश्चंस को समझते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सपोज यू आर यूजिंग द नंबर सिस्टम दैट यूजेज स्टिक्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स। सपोज करो कि आप एक ऐसे नंबर सिस्टम का यूज़ करते हो जिसमें आप नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टिक्स का यूज़ करते हो, एज इन मेथड 1, जैसा कि मेथड 1 में बताया गया है। मेथड 1 क्या है? अगर नहीं पढ़ा हुआ होगा तो पेज नंबर 48 से लेकर 54 तक अच्छे से समझ लेना। ऑलरेडी मैंने समझाया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जाके देख लेना। खास करके पेज नंबर 51 से लेकर 54 तक, ठीक है। पेज 48 से 51 तक कुछ बेसिक चीज़ें होंगी और 51 से 54 तक में 3 मेथड दिया गया है, ठीक है ना। तो तीनों मेथड में से एक मेथड के बारे में यहाँ पर वही जिक्र करा गया है कि सपोज़ करो कि तुम एक ऐसे नंबर सिस्टम का यूज़ कर रहे हो जिसमें नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टिक्स का यूज़ करा जाता है, जैसे कि मेथड 1 में स्टिक्स का यूज़ करा गया था, ठीक है। आगे है, विदाउट यूजिंग आइदर द नंबर नेम्स और द न्यूमरल्स ऑफ द हिंदू नंबर सिस्टम, मतलब बिना नंबर नेम्स का या फिर हिंदू नंबर सिस्टम के न्यूमरल्स का यूज़ करे बिना। अब ये हिंदू नंबर सिस्टम का न्यूमरल्स या फिर नंबर नेम्स क्या है? जैसे ये सब जो होता है ना, 1 2 3 4, ठीक है, ये सब। तो ये सब का यूज़ किए बिना हमें इस तरह के नंबर्स का यूज़ नहीं करना है, 1 2 3 4 ये सब का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। इनके यूज़ किए बिना एडिंग तुम कैसे करोगे, सब्ट्रैक्टिंग तुम कैसे करोगे, मल्टीप्लाइंग कैसे करोगे, डिवाइड कैसे करोगे, इसके लिए कौन सा मेथड यूज़ करोगे, तो यही सब तुम्हें यहाँ पर लिखना है। कैसे तुम ऐड करोगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, या फिर मल्टीप्लाई करोगे कैसे, या फिर कैसे डिवाइड करोगे दो नंबर्स या फिर दो कलेक्शंस ऑफ स्टिक्स को। मान के चलो दो नंबर्स दिया गया है, उन दो नंबर्स को तुम कैसे ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कैसे करोगे, ये सब सारी चीज़ें। चलो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। देखो, सबसे पहले अगर हम एडिशन की बात करें तो एडिशन के लिए हम इस तरह से मेथड का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सपोज कर लो कि तुम्हारे पास 3 स्टिक्स हैं और तुम्हारे फ्रेंड के पास 2 स्टिक्स हैं। अब अगर आज के समय में जो नंबर्स है वो तो हमें पता है कि 3 और 2 जोड़ देते तो भैया ये 5 आ जाता, आंसर हो जाता, ठीक है। बट जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है कि तुम्हें आज के नंबर सिस्टम का यूज़ नहीं करना है, तो इस तब हम कैसे एडिशन कर सकते हैं? तो देखो, यहाँ पे दिया गया है कि तुम्हारे पास 3 स्टिक्स हैं, ठीक है, तुम्हारे फ्रेंड के पास 2 स्टिक्स हैं, तो इसको कैसे ऐड करेंगे? तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे? एडिशन के लिए तुम्हारे पास 3 स्टिक्स है तो हम यहाँ पर 1 2 3 3 स्टिक्स ले लिए। फिर तुम्हारे फ्रेंड के पास 2 स्टिक्स है, तुम्हारे फ्रेंड वाला 2 स्टिक्स ले लिए, और इसके बाद इन सारे स्टिक्स को हम प्लस कर लिए। तो सारे स्टिक्स को प्लस किए तो 1 2 3 4 5, जैसे बच्चा को सिखाया जाता है ना नंबर जोड़ना, सेम वही चीज़ यहाँ पर करा गया है। अब आगे है मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन के लिए कैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे? जैसे एडिशन करें वैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे आपके पास अगर मान के चलो 5 स्टिक्स है, 2 स्टिक्स आपका कहीं खो गया है, तो कितने स्टिक्स बच गए? तो आपके पास टोटल 5 स्टिक्स थे, 2 स्टिक्स, देखो 1 2 स्टिक्स खो गया, तो स्टिक्स कितने बच गए? 2 हटा दो यहाँ से, 1 2 2 हटा दो, टोटल कितने बच गए? 3 बच गए, तो यहाँ पे टोटल 3 हो गया, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हम एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी हम कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि आपके पास 4 बॉक्सेस हैं और हर बॉक्सेस में 3 स्टिक्स हैं, तो अब टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स कितने हो गए? तो 4 बॉक्सेस हैं, जैसे बॉक्स 1 में देखो 4 बॉक्सेस है, प्रत्येक बॉक्स में 3 स्टिक्स है, तो 4 बॉक्स हम यहाँ पे लिए हुए हैं, बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4, और प्रत्येक बॉक्स में 3 स्टिक्स है। तो बॉक्स 1 में यहाँ पर 3 स्टिक्स हो गया, बॉक्स 2 में 3 स्टिक्स, बॉक्स 3 में भी यहाँ पर 3 स्टिक्स, और बॉक्स 4 में भी यहाँ पर 3 स्टिक्स। अब टोटल कितने स्टिक्स हो गए? तो यहाँ पर सारा काउंट कर लो, 3 6 9 12, तो टोटल 12 स्टिक्स हो गया। तो हेंस टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स कितने हो गए? 12 हो गए। तो कुछ इस प्रकार से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा, डिवाइड कैसे करेंगे भाई? तो दिया गया है कि सपोज अब तुम्हारे पास 12 स्टिक्स है और यू डिवाइडेड दैम इक्वली अमॉन्ग 3 फ्रेंड्स, और उसको 3 फ्रेंड्स में इक्वली डिवाइड करना है। तो अब प्रत्येक फ्रेंड्स को कितने स्टिक्स मिलेंगे? आपके पास 12 स्टिक्स है,
आपको 3 फ्रेंड्स में वो डिवाइड करना है। कुछ ऐसे डिवाइड करो कि उन तीनों फ्रेंड्स को बराबर बराबर स्ट्रिक्स मिले। तो आज का अगर नंबर सिस्टम अगर हम यूज़ करते हैं तो डायरेक्ट इसको डिवाइड कर देते, 4 आंसर आ जाता। बट अगर ये नंबर हमारे पास ना हो तो फिर कैसे हम डिवाइड करेंगे? तो देखो टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स 12 थे, तो यहाँ पे 12, यहाँ पे देखो 12 स्टिक्स हैं। अब तुम्हारे पास 3 फ्रेंड हैं, 1 2 3। अब सपोज करो कि अगर हम एक एक फ्रेंड को एक एक स्टिक्स देते तो क्या होता, तीनों के पास एक एक स्टिक्स ही आता। लेकिन यहाँ तो 12 स्टिक्स है, तो चलो बढ़ा देते हैं सबको। अब हम 2 2 स्टिक्स करके दिए, तो अभी यहाँ पर 6 ही हुआ, लेकिन टोटल तो 12 थे। तो चलो एक एक स्टिक्स और करके बढ़ा दिए, अभी यहाँ पर 9 हुआ, लेकिन हमारे पास तो 12 स्टिक्स था, तो एक एक करके और बढ़ा दिए, तो अब ये 12 स्टिक्स हो गया। यानी कि हर एक फ्रेंड्स को यहाँ पर 4 4 करके स्टिक्स मिल जाएगा। हेंस ईच फ्रेंड गेट 4 स्टिक्स। बस हो गया ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सेकेंड क्वेश्चन है वन वे ऑफ एक्सटेंडिंग द नंबर सिस्टम इन मैथड 2। अब देखो यहाँ मैथड 2 की बात करी गई है। मैथड 2 भी हमने अपने पिछले वीडियो में समझाया हुआ है, पेज नंबर 51 से लेके 54 तक में देख लेना। मैथड 2 यहाँ पर दिया गया है कि एक तरीका है कि हम नंबर सिस्टम को एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसा कि मेथड 2 में बताया गया है, इज़ बाय यूजिंग स्ट्रिंग्स विथ मोर देन 1 लेटर। एक लेटर का ज़्यादा यूज़ करके, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर दे दिया गया है। फॉर एग्जांपल वी कुड यूज़ ए फॉर 27। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि 27 के लिए हम ए यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आया कि एक तरीका है, एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम नंबर सिस्टम को एक्सटेंड कर सकते हैं मेथड 2 में, जैसे कि बताया गया है। मेथड 2 में जैसे कि बताया गया है, ठीक है। मेथड 2 क्या है, अल्फ़ाबेट वाला है, देख लेना, समझ में आ जाएगा कि जितने भी लेटर्स होते हैं हम उतने ही ऑब्जेक्ट्स को काउंट कर सकते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, तो हम 26 लेटर ऑब्जेक्ट्स ही काउंट कर सकते हैं, ठीक है। जितने लेटर्स होंगे उतने ही ऑब्जेक्ट्स हम काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर हम लेटर को बढ़ा दें, मतलब लेटर को ज़्यादा कर ले, एक लेटर से ज़्यादा अगर हम लिख दें, जैसे कि एक लेटर से हम ज़्यादा लिख दिए, यहाँ पे 2 लेटर आ गया ना, ए लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, ए जेड लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो नंबर सिस्टम होगा वो एक्सटेंड हो जाएगा, क्योंकि नंबर अल्फ़ाबेट में 26 ही होता है। अल्फ़ाबेट में 26 ही होता है, तो हम 26 ऑब्जेक्ट तक ही लिख सकते हैं, 26 ऑब्जेक्ट तक ही ले सकते हैं ना। लेकिन सपोज़ कि हमें अगर ये इस नंबर को बढ़ाना हो तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम लेटर को एक से ज़्यादा बार लिख देंगे। जैसे ए हमने लिखा, तो 27 के लिए हमने ए लिखा। अब आपको यहाँ पर हो सकता है ये समझ में नहीं आ रहा हो कि भैया ये 27 के लिए ए कैसे आया। तो आगे यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा और लिख लो, 27 के लिए ए कैसे आया। फिर इसी में क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू एक्सटेंड दिस सिस्टम टू रिप्रेजेंट ऑल द नंबर्स। सभी नंबर्स, मतलब जितने भी बड़ा से बड़ा नंबर्स हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे आप इस सिस्टम को एक्सटेंड करोगे। इसके कई सारे तरीके हैं करने के, कैसे आप एक्सटेंड करोगे बड़ा से बड़ा नंबर को लिखने के लिए। तो पहले हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि ये जो 27 का ए आया, फिर ए का 27 आया, वो कैसे आया। तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर लेंगे और फर्स्ट लेटर को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे। वाई 26, क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर्स ही होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख लो सारे लेटर्स को यहाँ पर एज अ सिंबल यूज़ करा गया है, जैसे ए बी सी डी एंड सो ऑन, जेड तक जाएगा, ए बी सी डी एफ जी आई, पूरा जेड तक ये जाएगा। ए का वैल्यू हमने 1 ले लिया, बी का वैल्यू 2 ले लिया, सी का वैल्यू 3 ले लिया। इस तरह से सारे वैल्यू को हमने जेड तक ले लिया है, ठीक है। ये 3 के बाद 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, और फिर आगे सो ऑन 26 तक जाएगा। मतलब जेड के लिए फिर हमने 26 ले लिया। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट लेटर को हम 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ जो वैल्यू होता है 26 होता है। टोटल नंबर जो होते हैं अल्फ़ाबेट में 26 होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर को हम 26 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करके सेकेंड लेटर लेंगे। अब जैसे कि अगर हमें मान के चलो ए लेना है, तो फर्स्ट लेटर यहाँ पर क्या है, ए है, तो यहाँ पर ए लिख दिए। और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है 26 से, तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करें हैं 26 को, फिर आगे प्लस है, प्लस डाल दिए। और फिर सेकेंड लेटर लेना है, सेकेंड लेटर यहाँ पे कितना है 7, सॉरी सेकेंड लेटर यहाँ पे क्या है ए, यहाँ पे सेकेंड लेटर क्या है ए। ये तो नंबर है ना, लेटर का बात किया था। ये है फर्स्ट लेटर, ये है सेकेंड लेटर। सेकेंड लेटर भी है ए, तो ए की जगह पे 1 डाल दिए, वाई 1। तो यहाँ पर चूंकि ए का जो वैल्यू होता है 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर भी ए की जगह पे 1 डाल दिया, चूँकि ए का वैल्यू हमने यहाँ पर 1 लिया हुआ है।
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 26 हुआ, प्लस 1 कर देंगे तो 27 आ गया। तो इस वजह से ए का वैल्यू यहाँ पर 27 लिया गया है। अब जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि आप बड़े से बड़े नंबर को कैसे एक्सटेंड कर सकते हो इस सिस्टम से, तो यहाँ पर देखो मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हुए हैं। एक तो ये यहाँ पे ए का दिया हुआ है, तो 27 के लिए हमने ए का किस प्रकार से यूज़ करा यहाँ पे देख लिए। इसी प्रकार से हम ए भी निकाल सकते हैं, मतलब 28 का भी निकाल सकते हैं, 52 तक निकाला है, 53 तक निकाला है। इनफैक्ट यार तुम देख सकते हो 702 कितना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर भी हमने यहाँ पर निकाला हुआ है। अगर आपको और भी बड़ा नंबर चाहिए तो आप इसको 3 बार लिख लो, ए को 3 बार लिख लो, ठीक है। इस प्रकार से भी आप नंबर्स को बढ़ा सकते हो, या फिर ए बी जेड इस तरह से और भी बड़ा नंबर तुम निकाल सकते हो, मतलब जितना बड़ा से बड़ा नंबर चाहो उतना तुम निकाल सकते हो। इसीलिए यहाँ पर दिया हुआ है कि इसको करने के कई सारे तरीके हैं। तो यहाँ पर कुछ तरीके, कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर लिख दिया है। अपने मन से कोई सा भी नंबर ले लो, जैसे मान के ले लो बी और मान के चलो हम यहाँ पर ले लिए डी, बी और डी। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो बी है, बी का वैल्यू कितना है 2, ठीक है। बी का वैल्यू हमने 2 लिया है। इसको 26 से मल्टीप्लाई करना था, जैसा कि फॉर्मूला था फर्स्ट लेटर को 26 से मल्टीप्लाई करो। इसको 26 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई, फिर आगे प्लस करेंगे और फिर यहाँ पर सेकेंड लेटर लेना है। सेकेंड लेटर है डी, और डी का वैल्यू कितना लेंगे, 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। अब दोनों को सॉल्व कर लो, तो 26 टू जा कितना हो जाएगा 52, और 54 को 4 से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 58। तो लो यहाँ पर ये भी समझ में आ गया कि बी डी का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 58 आ जा रहा है। तो इस तरह से आप जितने चाहो उतने बड़े से बड़े नंबर को यहाँ पर तुम एक्सटेंड करके लिख सकते हो, बड़े से बड़े नंबर को आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि ट्राई मेकिंग योर ऑन नंबर सिस्टम। आप खुद का एक नंबर सिस्टम बनाने का कोशिश करो, खुद का आपको एक नंबर सिस्टम बनाना है। तो देखो मैंने यहाँ पर अपना एक नंबर सिस्टम बनाया हुआ है, आप अपना एक नंबर सिस्टम कैसे भी बना लेना। हमने यहाँ पर करा क्या है, हमने यहाँ पर एक शेप का यूज़ करा है, ठीक है। और हर एक शेप के लिए हम एक यूनिट लेंगे, जैसे कि मेथड 1 में बताया गया था स्टिक्स को लेकर, ठीक है। वैसे हम यहाँ पर हर एक शेप के लिए एक यूनिट लेंगे एंड कंबाइन शेप्स टू मेक बिगर नंबर्स, और इसके बाद इन शेप्स को कंबाइन कर लेंगे ताकि हम बिगर, बड़े से बड़े नंबर को बना सके। अब जैसे एग्जांपल्स है, अब जैसे शेप्स देख लो हमने कैसा शेप्स लिया हुआ है, पहले वो देख लो। जैसे कि हमने कुछ सर्किल्स का इस प्रकार से शेप ले लिया, और ट्रायंगल का ऐसा शेप लिया है, स्क्वायर का ऐसा शेप लिया है, और स्टार का ऐसा शेप लिया है। अब हमने अपने मन से क्या करा कि सर्किल, ये जो सर्किल है इसका वैल्यू हमने 1 ले लिया, ट्रायंगल का वैल्यू 2 ले लिया, स्क्वायर का वैल्यू 3 ले लिया, और ये जो स्टार है इसका वैल्यू 4 ले लिया। तो इस तरह से अपने मन से हमने यहाँ पे वैल्यू ले लिया है। एक तरह से आप इसको बोल सकते हो ये सिंबल है, ये इसका वैल्यू है। अब अगर मान के चलो इस प्रकार से अगर दो सर्किल है, इसका मतलब कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू, तो एक सर्किल के लिए एक, तो 2 सर्किल के लिए 2 हो जाएगा। मान के चलो यहाँ पे 3 ट्रायंगल है। अब 3 ट्रायंगल के लिए क्या होगा कि एक ट्रायंगल के लिए अगर हम 2 वैल्यू लिए हैं, तो 3 ट्रायंगल के लिए तो 2 2 4 2 6 6 हो जाएगा। अगर मान के चलो एक स्क्वायर है और एक सर्किल है, तो वैल्यू क्या होगा दोनों को ऐड करने के बाद, तो स्क्वायर का हमने 3 लिया हुआ है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और सर्किल का हमने 1 लिया है तो 3 और 1 4 हो जाएगा। स्टार के 4 है तो यहाँ पर 2 स्टार हमने लिया हुआ है तो 4 और 4 8 हो गया। तो इस प्रकार से हम खुद का एक नंबर सिस्टम बना सकते हैं। आगे दिया गया है कि यू कैन मेक योर ऑन सिम्बॉल्स टू, आप खुद से भी अपना कोई भी दूसरा यहाँ पर सिम्बॉल्स का भी यूज़ करके कोई अपने तरीके से भी जो नंबर सिस्टम है वो बना सकते हो। आप यहाँ पर इमोजी का भी यूज़ कर सकते हो, उस इमोजी का बस आपको यहाँ पर वैल्यू लेना होगा। ज़रूरी नहीं मैंने 1 लिया है तो आप 1 लो, आप यहाँ पर कुछ भी दूसरा भी ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा आसान रहता है कि आप 1 2 3 4 करके लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन थे, यहाँ पर अब 3 क्वेश्चन थे, तो ये तीनों क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं, ठीक है। पेज नंबर 54 में 3 क्वेश्चन थे फिगर इट आउट के, तीनों क्वेश्चन अभी हमने करवा दिए हैं। बाकी अगर आगे के भी पेजेस को समझना हो या फिर फिगर आउट वाले क्वेश्चन को ही समझना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।